हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण कुमार चुनारा एंड यू आर वाचिंग चुनारा ई सॉल्यूशंस। दोस्तों, आजकल एनएमएमएस छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमें एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने अलग सा वीडियो अपलोड किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं उनका फॉर्म हमें रिन्यू करना पड़ेगा, और रिन्यू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में हमने एक वादा किया था कि जिस दिन भी हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उस दिन हम 200 पेड़ लगाएंगे, और हम काफ़ी नज़दीक हैं 20,000 सब्सक्राइबर के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें 200 पेड़ लगाने में हेल्प करता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और हम सर्च करेंगे सर्च बार पर एनएसपी। एनएसपी ये सर्च करने के बाद आपका जो पहला लिंक दिखेगा ऊपर टॉप में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का scholarship.gov.in वाला, उस पर क्लिक करेंगे। ओपन करने का इंतजार करेंगे। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफिसर्स एंड पब्लिक, यहाँ पर चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में से आपने पहला वाला ऑप्शन यानी कि स्टूडेंट वाला चूज करना है। फिर ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अनाउंसमेंट, ओटीआर एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले इस साल आपको ओटीआर करना जरूरी है, अनिवार्य है। चाहे आप नया फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप रिन्यू करवा रहे हैं। तो ओटीआर भरने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें लॉगिन लिखा होगा। लेकिन अभी हमने ओटीआर नहीं किया है, तो हमें पहले रजिस्टर योरसेल्फ करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जानकारी आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और फिर टिक कर देंगे। ये सारी जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर का। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए जो कि आधार कार्ड से लिंक है। वो वाला मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैं यहाँ पर वो बच्चे का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर हम एंटर करेंगे। चलिए, मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड है। उस कैप्चा कोड को भी हम भली भांति जैसा ऊपर लिखा है सेम टू एज वैसे ही नीचे भी लिख देंगे। कैप्स में है तो कैप्स में लिखिए। चलिए, लिखने के बाद नीचे आएंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक आधार कार्ड नंबर पूछेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार कार्ड को चूज कीजिए। अदरवाइज आपने अप्लाई किया है तो ईआईडी वाले ऑप्शन पे चूज कीजिए। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन है, उसके आधार कार्ड से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार कार्ड पे चूज करने के बाद हम आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। चलिए, हम फिलअप कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, हमने आधार कार्ड फिलअप कर दिया। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद ओटीपी हमारे पास आएगा और यहाँ पर इंटर कर देंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिर कैप्चा भरेंगे। कैप्चा हमें जैसा लिखा है वैसे ही भरना है। चलिए, हम भर देते हैं यहाँ पर। कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ही आपके पास पॉपअप आ जाएगा, योर बैंक अकाउंट इज सीडेड टू आधार कार्ड, यानी कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है और उसके थ्रू पेमेंट हो सकती है। इस प्रकार का आपके पास डिटेल आ जाएगी आपकी, जो भी आधार कार्ड आपने डाला है। यहाँ पर अपने मदर नेम और फादर नेम आपने भरना है। ईमेल आईडी अगर है तो भर दीजिए, अदरवाइज आप आगे जा सकते हैं। आप जानकारी चेक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह ये सारा ले लेगा थ्रू आधार कार्ड। अब हमें फिनिश पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक रेफरेंस आईडी नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस आईडी नंबर को हमें नोट करना है, और ओटीआर करने के लिए, केवाईसी करने के लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है अपने फ़ोन पर। और प्ले स्टोर ओपन करके, ये देखिए मैं फ़ोन पे प्ले स्टोर ओपन कर देता हूँ। वहाँ पर सर्च करना है ओटीआर एनएसपी। ओटीआर एनएसपी सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे दूसरी नंबर की एप्लीकेशन दिख रही जो, वो उसको इंस्टॉल हमें कर देना है।
इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से अगेन इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाली एप्लीकेशन रहेगी। और जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद हमें इसको ओपन करना है। चलिए इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको ओपन कर दीजिए। पहले सिक्योरिटी चेक हमारा डिवाइस इसको कर रहा है। सिक्योरिटी चेक करने के बाद ये हम इस पे ओपन पे आप क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें लॉगिन लिखा होगा, रजिस्टर लिखा होगा और ई केवाईसी लिखा है। तो लॉगिन तो अभी करना नहीं है, रजिस्टर भी नहीं करना है। आप मोबाइल फ़ोन से भी रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। हमें अभी ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जो रेफरेंस आईडी नंबर हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे आया था या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा, उसको हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ R24 और जो हमारा रेफरेंस नंबर है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और गेट ओटीपी क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा हमारे फ़ोन में। उस ओटीपी को ये मैं ओटीपी दिखा लेता हूँ किस तरीके से आता है। ये ओटीपी आएगा, सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं एक ओटीपी आया है। उस ओटीपी को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ओटीपी लिखने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा नीचे भर देंगे। कैप्चा सेम एज जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही भरेंगे। और ये कैप्चा भरने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री के बाद आपका कैमरा खुलेगा और आपको अपना चेहरा दिखाना है। चेहरा दिखाते समय आपको लाइटिंग अच्छी रखनी है क्योंकि कम लाइट में ये चेहरे को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि आप अपने जो आईज हैं वो ब्लिंक कर रहे हों। ब्लिंक कर रहे हों यानी कि अपनी पलकें झपका रहे हों। उसके बाद ये ऑथेंटिकेट कर देगा और ऑथेंटिकेशन के बाद आपके पास एक नंबर दे देगा और वो नंबर को आपने नोट डाउन कर देना है। फर्दर भविष्य में वही नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आप मोबाइल फ़ोन पर भी इसको टाइप करके अपना आगे का प्रोसेस लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है तो थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं लैपटॉप स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। फिर से वापस से हम उसी वेबसाइट पे जाएँगे scholarship.gov.in पे। उसके बाद अगेन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से ये पेज खुलेगा। यहाँ पर ओटीआर हमने ऑलरेडी अब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं हम, जिसमें है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें एप्लीकेशन लॉगिन आईडी लिखना होगा आपको, यानी कि ओटीआर नंबर जो था वो लिखना होगा। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ ओटीआर नंबर अपना। टाइप करने के बाद पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देंगे। चलिए थोड़ा नेट स्लो था। अब टाइप करने के बाद हम कैप्चा फिर यहाँ पर टाइप कर देंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास उस बच्चे की जो पूरा डिटेल है वो खुल जाएगा। उसका ओटीआर नंबर से लेकर के हर एक चीज़, एप्लीकेशन आईडी वगैरह सारा खुल जाएगा। पिछले साल उसने फॉर्म भरा होगा उसका डिटेल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो डिटेल आ जाएगी। कुछ डिटेल्स आपको इस साल भी भरना है कि क्या वो हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। फिर आगे की डिटेल्स आपने इस पे फिल करना है, जैसे कि कौन सी क्लास में ये सेशन स्टार्ट हुआ। तो हमारा 1 अप्रैल 2024 में सेशन स्टार्ट हुआ था, तो हम उस डेट को डाल देंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज, लास्ट ईयर की परसेंटेज उसकी क्या थी उसको हमें यहाँ पर भरना है। परसेंटेज मैंने भर दी है। उसके बाद रोल नंबर इस साल का क्या है वो भरना है और सेक्शन कौन सा है वो भरना है। सेव एज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पहुंचेंगे। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपको भरना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 20 केबी से लेकर के 200 केबी तक इसका साइज होने वाला है। मैंने जेपीजी फॉर्मेट में भरने की कोशिश की लेकिन ये सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही ले रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कास्ट नाम से एक फाइल बना रखी है, कास्ट से मैं इसको ओपन कर दूंगा और ये हमारा अपलोड होने लग गया है। अपलोड होने के बाद आपके पास यहाँ पर पॉपअप या एक टैब आ जाएगा जिसमें लिखा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली। चलिए थोड़ा सा नेट स्लो है, चलिए अपलोड सक्सेसफुली आ गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप दूसरा हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट वाले पे ओपन कर देते हैं। चूज करने के बाद ये अपलोड होने लग गया है, अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। चलिए ओके पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड करके दोबारा से देख सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर डाउनलोड करके इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले जानकारी अच्छी ढंग से चेक कर लीजिए, फिर ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, रिन्यू सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पर दोबारा से कि यहाँ से वेरिफिकेशन डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फॉर्म पहुँचा है, इंस्टीट्यूट लेवल पे पास हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इन फर्दर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है। आप यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो उसको भी विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल निकाल यानी कि डिलीट कर सकते हैं एक तरह से। डिलीट करने के बाद दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। अगर सही है तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और प्रिंट करके अपने स्कूल में इसको जमा करना होता है। आप इसको स्कूल में जमा कर दीजिए। धन्यवाद।